अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मरहूम अहमद बिलाल। सबसे पहले तो फिट हूं। मेरे पिछले पॉडकास्ट पे सिर्फ 63 व्यूज आए हैं। दर फिट हूं भाई, लानत हो आप। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो अनसब्सक्राइब कर दें, और अगर नहीं किया हुआ तो लानत भेज के सब्सक्राइब भी करें और लानत भेज के आगे शेयर भी करें। आज हम एक बड़े अहम मौजू पे बात करने के लिए आए हैं, वो है थाना कल्चर। हमारा मुल्क जो एक एग्रीकल्चर मुल्क है, मतलब यहाँ पे आपको हर चीज से एग्री करना पड़ता है। तो यहाँ पे कल्चर ही है कि यू हैव टू एग्री, सो इट्स बेसिकली एग्रीकल्चरल कंट्री। थाने की जहां तक बात है, थाना बेसिकली एक रवैये का नाम है, एक एटीट्यूड का नाम है। ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह से दो तीन चीजें होती हैं वो होती नहीं है। वो कहते हैं ना, तू बड़ा है, इसका मतलब है कि तेरा रवैया उस तरह का है जिस तरह एक दावे। तो बिल्कुल ठीक गल है। थाना जो है बेसिकली, जिस तरह के मैंने कहा कि एक रवैये का नाम है, वो इस तरह से कि हमारे यहाँ पूरे मुल्क में शायद ही कोई बंदा हो जिसे पुलिस से कभी वास्ता ना पड़ा हो। थाने में गए ना भी हो आप तो किसी ना किसी नाके पे आपको रोका गया होगा, कहीं ना कहीं पुलिस वाले ने आपसे तलाशी के बहाने कहा होगा कि 10 होए तेरे को चर्च क्यों नहीं हैगी। तो भाई नहीं हैगी, मतलब माफी दे दो, लेकिन कोई चक्कर नहीं है। थाने में अगर आप चले जाएं तो एक और ही माहौल होता है। सबसे पहली बात ये कि आप लोगों ने माशाल्लाह मेरे 63 व्यूज हैं, इसका मतलब है कि मेरी एक लंबी चौड़ी ऑडियंस है। तो आप लोग अगर मेरे इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखते हो तो मैं अक्सर एक वीडियो बनाता हूँ थाना गुलशन इकबाल टाउन लाहौर की। उसका गेट होता है बंद सुबह के वक्त, मतलब रात को वो बंद कर देते हैं, सुबह को कहीं 7 बजे खोलते हैं। वो खैर सच्चे हैं, चोरी ना हो जाए, थाना कोई लाई ना जाए, वो अपनी जगह सच्चे हैं। बात ये कि पहले तो मैं बताऊं कि मैं वो वीडियो बनाता क्यों है। मुझे मसला क्या है थाने का दरवाजा बंद होने से। मैं जब भी कभी रात को 2-3 बजे आ रहा होता हूँ ना, क्रीम ब्लॉक मार्केट वाले इशारे से, वहां भी मैं खड़ा होता हूँ, तो मुझे हमेशा ज़हन में आता है कि मेरे पीछे अगर लग जाए डाकू तो मैं करूंगा ये कि बाइक भगाऊंगा अपना और सीधा थाने के अंदर बढ़ जाऊंगा। ओ भाई जी, डाकुओं के पास होंगी बंदूकें, थाने तक तो मैं पहुंच जाऊंगा, उत्थे होगा गेट बंद। उन्होंने मैनू मार देने फैर, तो फैर भी सुने, वो एक दो गलत जगह ते भी मार देंदे ने, ते बंदा दसन जगह भी नहीं होता, पर्चा भी शायद उस गल दा नहीं होता। तो बहरहाल सीन ये है कि थाना कल्चर जो है ना, हमारी एक पंजाब की बड़ी पुरानी हिस्ट्री है। अगर अभी हम बात करें तो आज हम बेसिकली बात कर रहे हैं पंजाब पुलिस के थाना कल्चर पे, क्योंकि लाहौर में रहता हूँ और पंजाब में मेरी सारी जिंदगी गुजरी है, तो मुझे पंजाब पुलिस का ज्यादा इल्म है। पंजाब पुलिस की एक हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री का ये सीन है कि पाकिस्तान बनने से पहले जब यहाँ पे मुत्तहिदा हिंदुस्तान था और ब्रिटिश सरकार यहाँ पे होती थी, तो उस वक्त सूरत हाल ये थी कि पंजाब में से सबसे ज्यादा रेवोल्यूशनिस्ट जो थे वो खड़े होते थे। अब अंग्रेज सरकार जो है वो बागियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। हमारे लिए वो क्रांतिकार थे, आजादी की जंग लड़ने वाले लोग थे, लेकिन उनके लिए थे वो दहशतगर्द बागी। तो उन्हें हैंडल करने के लिए पंजाब पुलिस को बड़ा ही जालिम बनाया गया, और वही रवैया आज तक चलता हुआ आ रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि इसी पुलिस में बहुत अच्छे लोग भी हैं, ऐसे भी लोग हैं, उन्हें मैं सलाम पेश करता हूं जिन्होंने इन द लाइन ऑफ ड्यूटी अपनी जान का नजराना तक पेश किया है लोगों के लिए, हम लोगों के लिए। और मैं उन लोगों को भी सलाम पेश करता हूं जो रात के 2-2, 3-3 बजे नाके पे खड़े होते हैं और प्योरली इस नियत के साथ खड़े होते हैं कि हमने लोगों की हिफाजत करनी है। मेरा मसला सिर्फ उस टिपिकल पंजाब पुलिस के रवैये से है कि आप अगर थाने में चले जाएं तो होता क्या है, ओ भाई थाना है, आप अल्टीमेट जगह है, आपसे इंसाफ मिलने के प्रोसेस की इब्तिदा होनी है। जाते ही बंदे को पहले ये लगता है, मतलब वही गल है ना कि पता नहीं मैं कुछ करता है। अब मतलब मोबाइल चोरी हो जाए ना, तो वहां पे जाओ तो रवैया ऐसे होता है जिसमें मैं डाकू हूं। मसला क्या है? मसला है रवैये का। आते ही एक तो खैर अंदर जो एक माहौल बना होता है कि 4-5 पुलिस वाले एक छोटे से कमरे में बैठे हुए हैं और उन्होंने एक वहां पे अलग ही तंजो मजाक का माहौल गर्म किया हुआ है, चाय चल रही है, सिगरेट चल रहे हैं। और जनाब जब आप जाते हैं तो पहले तो आपको सारे यूं करके देखते हैं कि ले भी मुगरा आ गया। मुर्गा नहीं बेटे, मुगरा एक होरी शय होती है, तनु पता नहीं, तनु वाह नहीं पाया मैनू लगता है। तो वहां से एक दुखों का और मसाइल और मसाइब का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला जो शुरू होता है ना, वो चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। अगली बात कर लेते हैं हम नाकों पे। नाके पे क्या होता है? नाके पे आपको रोक लिया जाता है। अच्छा, एक तो बड़ी बेसिक सी बात ये है कि पुलिस आपको रोक सकती है नाके पे, तो इसका जवाब है कि हाँ बिल्कुल रोक सकती है। अगर एक प्रॉपर नाका है तो आपको रोका जा सकता है, लेकिन किस बेस पे? अगर पुलिस को ये लगे कि आप एक मशकूक आदमी है तो आपको बिल्कुल रोका जा सकता है। लेकिन होता क्या है? होता ये कि एक जगह नाका लगा होता है, वहां पे 60 मोटरसाइकिल वाले खड़े होते हैं। ओ भाई पूरा लाहौर मशकूक है, मतलब की चक्कर है ऐसी की करता है। तो बात वही है, बात मसला ही रवैये का है। असूलन क्या है? बाय लॉ ये है कि एक नाका तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक सब इंस्पेक्टर मौके पर मौजूद ना हो। यहाँ होता क्या है, 4-5 कांस्टेबलों ने मिलकर जनाब बेहतरीन सा नाका लगाया हुआ है और जनाब अलग ही माहौल गर्म है। दूसरा फिर ये कि जो हमारे ऑफिसर्स आते हैं नए नए, उनके इनिशियली थोड़ा सा जो है ना रवैये का मसला ये होता है कि जब वो एक अपने खानदानी सेटअप में से आ जाते हैं पुलिस में, वर्दी शर्दी पहन लेते हैं, उनके भी थोड़े बहुत दिमाग खराब हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब इधर से वो पर्चा पास करके पुलिस में आए, उधर से
उनका रवैया पता नहीं कहाँ पहुंच जाता है, कुछ समझ ही नहीं आती। भाई जी अगर आपने समझना है अच्छी तरह से कि एक नए बने हुए पुलिस ऑफिसर का क्या रवैया होता है, तो किसी टिकटॉकर से मिलना है। उसका जो रवैया होता है 100%, और वजह वही है कि वो जो है ना नई नई इज्जत मिलना शुरू ही होती है ना, तो समझ नहीं आ रही होती कि क्या करना है। अब बात यह है कि जहां तक थाना कल्चर की बात है, तो ये कहना तो बिल्कुल गलत होगा कि थाना कल्चर है ही बिल्कुल गलत। कल्चर बिल्कुल गलत है, लेकिन उसके अंदर इसमें कोई शक नहीं कि बड़े बड़े अच्छे लोग हैं। हमें से हर कोई ऐसे बहुत सारे पुलिस वालों को जानता है जिन्होंने सारी जिंदगी ईमानदारी से गुजारी है, लोगों की मदद की है, वो सारी बातें अपनी जगह। हम बात कर रहे हैं सिर्फ उन 99% बुरे पुलिस वालों की जिनकी वजह से 1% अच्छे पुलिस वाले भी बदनामी का शिकार हैं। तो जब तक ये 99% लोग भी थोड़े बहुत सही तो भाई बिल्कुल सही ना हो, ਤੁਹਾਨੂੰ किन्ने क्या कि तुसी बिल्कुल ठीक हो जाओ, तुसी नहीं हो सकते, तुसी होना थोड़ा जिहा ठीक। आप थोड़े अच्छा। एक और बात है कि हमारे पुलिस वालों को ये समझ नहीं आती कि उनकी ये जो इंसाफ का सिलसिला है ना, ये इनकी वजह से शुरू होना होता है। मतलब जन्नत के इतना करीब है, थोड़ी सी जिंदगी ईमानदारी से गुजार लें और बाद में मजे लें। अगर तुसी फौत हो जाओ फर्ज करो तो ताड़ी जन्नत पक्की है अगर तुसी तमीज नाल जिंदगी गुजारी है। वो कहते हैं कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी। तो उस ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी को समझना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। ये जितना आसान काम है उतना ही मुश्किल काम है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ओकीना सी गंजे साइंसदान था न्यूटन दा, उन्हें क्या सी कि मेक थिंग्स एज सिंपल एज पॉसिबल बट नॉट सिंपलर। आपने सिंपल रखना होता है, सिंपलर नहीं करना होता। आप पता नहीं किस गहराइयों में उतर जाते हैं। तो गहराई में उतरने की कोई जरूरत नहीं है। थाने से अगर मैं आपको कहूं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है तो ये बात बिल्कुल गलत होगी। थाने से डरते नहीं। और अगर आपको लगता है कि आप बहुत बड़े फने खां हैं तो भाईजान कोई बंदा फने खां नहीं है, अफसर हुंदा मौके दा। ते जिस वेले मौके ते ना अगर फंस जाओ तो तरला करके छोड़ जाओ, जिवें भी हुंदा तुसीं समझ ही गए होगे कि किवें हुंदा है। तो वो जैसे भी होता है वैसे तैसे करके छूट जाए। कहते हैं कि मौके पे छितर खा लेना और तशरीफ सुजवा लेना कोई बहादुरी नहीं होती। उई अच्छा, फिर इसके अलावा ये भी होता है कि कहा जाता है कि पुलिस में दो तरह के लोग होते हैं, एक रैंकर्स और एक दूसरे जो सीएसएस करके आए होते हैं। आमतौर पे लोगों को ये लगता है कि जो सीएसएस करके आए हैं क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग हैं तो उनका रवैया बेहतर होगा। हालांकि ग्राउंड रियलिटी ये होती है कि जो बंदा सीएसएस पास करके पीएसपी हो जाता है ना, जो सीधा ही एएसपी आया है, वो आम आवाम के लिए वैसे ही इनएक्सेसिबल हो जाता है। उसके पास आमतौर पर वही लोग आ रहे होते हैं जो किसी डीआईजी से आईजी से कहलवा के आए होते हैं। तो भाई हमारा तो वाही पढ़ना है ताजे हवालदार से। वो कहते हैं ना फुदू महकमा ताजा हवालदार। तो भाईजान साडी हवालदार साढ़े सही कराओ, एएसपी ताड़े पावे ठीक भी नहीं, सानू कोई फर्क नहीं पैंदा, तारी बड़ी मेहरबानी। और बाकी आपको एक मैं बात बता दूं, तारीख गवाह है जब भी कोई भी बंदा थाना गुलशन इकबाल लाहौर के बाहर से गुजरेगा तो एक बात जरूर कहेगा, इंसाफ नहीं हो रहा। ठीक है मेरे दोस्तों, मैं जा रहा हूँ। एसएचओ साहब खुद आए हैं मुझे लेने के लिए, तो फिर मुलाकात होगी। आ रहे हैं सर जी, 1 मिनट दे दो।